हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। वी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये स्पेशल एपिसोड है सिर्फ सिकंदर को लेके, और ये आप ही की रिक्वेस्ट के ऊपर है। आपने बोला कि भाई सारे बॉक्स ऑफिस के रिजल्ट्स तो आप बताते रहते हो, लेकिन सिकंदर के ऊपर ज्यादा फोकस आना चाहिए। ठीक है, बहुत सही बात है, क्योंकि इतनी बड़ी रिलीज है ये। करीबन करीबन 5500 स्क्रीन के ऊपर ये रिलीज हो रही है इंडिया के अंदर, और करीबन करीबन 3400 स्क्रीन इसको बाहर भी मिलने वाले हैं, इंडिया से बाहर। तो ये काफी मैसिव तरीके का आउटपुट तो लाने का पूरा दमखम रखती है, प्रोवाइडेड अगर ऑडियंस जाए कि नहीं जाए। वही हम आगे बात करने वाले हैं कि कितने इसको शो मिले। 22,000 शो मिले। क्या लोग आके इसको 100% ऑक्यूपेंसी तक ले जाएंगे, 75% तक ले जाएंगे, और क्या संडे वाला वो दिन होगा या फिर मंडे का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा मंडे का इंतजार करना पड़ेगा। जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सलमान खान की जितनी भी लास्ट कुछ पिक्चर आई है, थोड़ी सी इक्विटी तो हिली है कि सलमान खान जिस जोन के अंदर चलता चला जा रहा है, वो टाइगर वाले जोन में, दबंग वाले जोन के अंदर बहुत ही इंप्रेसिव लगता है। लेकिन जो चीज लोगों को शायद थोड़ी सी खलती है वो होते किसी का भाई किसी का जान, रेस 3 टाइप। ये जो सारी चीजें हैं ये थोड़ी सी खलती हैं लोगों को, तो लोग क्या कर रहे हैं कि यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि जाना है कि नहीं जाना। पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो लोग भूल जाते हैं कि भाईजान के जो अपने लॉयल फैंस हैं वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर टूट पड़ते हैं, और स्पॉट बुकिंग दबा के होती है। और ये कल होगी। सिंगल स्क्रीन्स जो होते हैं वो टिपिकली डिजिटल माध्यम से कभी भी काउंट नहीं हो पाते हैं, तो लोगों को लगता है यही सिर्फ हमारी एडवांस बुकिंग आ गई है, जो कि मैं आपको बताता हूँ अभी कितनी है। करीबन करीबन 8.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी थी जब हमने लास्ट बात करी थी। ये 9.5 के आसपास टच कर जाएगी बिफोर द फर्स्ट शो। ठीक है, जब फर्स्ट शो लगेगा। बहुत सी जगहों पे 6:30 बजे लग रहा है, बहुत सी जगहों पे 8:30 बजे लग रहा है, 9 बजे तक तो फिर सारे ही लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस हिसाब से शोज लग रहे हैं। तो ये जो 8.5 है ये इंक्रीज होकर 9.5 के आसपास है। 3.15 लाख टिकटें जो हैं बिकी हैं। सलमान खान की फिल्मों के अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट डबल टिकटें बिकी थी। 7.25 लाख टिकटें बिकी थी, अगर आप कंपेयर करें इसको टाइगर 3 से। तो उससे तो ये कम है। और अगर उससे कम है तो ओपनिंग भी क्या उससे कम ही आएगी। डायरेक्शनली उससे कम आएगी। कैसे आएगी? अगर ये 9 करोड़ से 9.5 करोड़ रुपए जैसे कि डायरेक्शन में जा रहा है, और रात को अभी भी इस समय के ऊपर भी 8,500 टिकटें पर आवर के हिसाब से बुक माई शो के ऊपर है। और बुक माई शो सिर्फ एक नहीं है, इसका जो ऑफिशियल ऐप है जिससे इसका पार्टनरशिप है वो डिस्ट्रिक्ट ऐप है, तो वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा किस तरीके से टिकट बिक रही है। तो इसका जो ओवरऑल बेसिस पे जो डे 1 जाता हुआ नजर आ रहा है, मुझे एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेट 20s के आसपास होगा। एंड सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा लेट 20 से इंक्रीज होकर थोड़ा सा अर्ली 30s के अंदर। तो मेरी बेट होगी अभी इस टाइम पे 31 से 32 करोड़ रुपीज, विच विल बी मच लेसर देन द दिवाली रिलीज ऑफ टाइगर 3 विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 44 करोड़ रुपीज। बट यू नेवर नो, ये जितनी प्रोडिक्शंस हैं ये सब कैन गो फॉर अ टॉस, बिकॉज इट्स अ सलमान खान फिल्म। कल कुछ भी हो सकता है। कल कितना भी बड़ा धमाका आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको ये दो स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ जहां पर आपको बड़ी क्लियरली नजर आएगा कि एक इंसान है जो अपने आप को कोई एक मुस्लिम कंट्री का, पता नहीं कहाँ का, पाकिस्तान का है, कौन सी कहाँ रहता है, उमेर संधू। ये बोलता है कि जी पाकिस्तान में तो ऐसे रिलीज ही नहीं होती, तो यूएई में कहीं का होगा ये क्लेम करता है कि मेरे को पहले ही पिक्चर देखने को मिल जाती है क्योंकि मैं वहाँ के सेंसर बोर्ड का हूँ। और स्पेशल प्रीमियर कोई अभी तक हुआ नहीं है इसका, ना प्रेस के लिए ना किसी और के लिए। तो जितने भी ये क्लेम्स आ रहे हैं कि भी मैंने देख लिया और फिर पब्लिकली मैंने आउट भी कर दिया और तेरे को फिर पड़ेगी भी नहीं कि तुमने पहले ही क्यों रिलीज कर दिया, तो ये तो सब झूठ लग रहा है मुझे कि भाई ये बेकार पिक्चर है, बिल्कुल ही आउटडेटेड है ये, क्योंकि इसके ट्रेलर टीजर से भी नहीं लग रहा है ये तो। और जिस तरीके से इसकी टीम इतनी कॉन्फिडेंट है, जो टीम थोड़ी सी स्टम्बल कर रही होती है तो वो आपको पता है थोड़ा कॉर्पोरेट बुकिंग और ये पुश देना शुरू कर देते हैं कि पहले पटरी पे आ जाए मूवी, हम पहले ही बोल दें कि 20 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग होगी, ऐसा हो गया जी वैसा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। सो पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट एंड द स्टोरी लाइन बिहाइंड सिकंदर। तो ये उनको बहुत कॉन्फिडेंस है। AR मोगदूस को ले लीजिए, सलमान खान को ले लीजिए, या फिर नाडिया वाला पिक्चर्स को ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, वो सबको लगता है कि हम कर गुजरेंगे। अब इसके अंदर जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो दूसरा स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, ये ऑलवेज बॉलीवुड नाम का एक हैंडल है जिसने बोला कि नहीं ये 4 स्टार वाली मूवी है। अब आप इन भाई साहब का पॉजिटिवनेस तो देख सकते हो, लेकिन अगेन यू कांट कंप्लीटली बिलीव ऑन देम, बिकॉज बहुत सी ऐसी मूवीज के बारे में इन्होंने बोला है जो बहुत ही ऑर्डिनरी निकली हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बहुत सी ऐसी निकली हैं। तो आप फिर थोड़ा सा घबरा जाते हो कि भाई इनको भी माने क्या ना माने। बेस्ट तरीका यही होता है कि जो
या तो कुछ यूट्यूबर्स या फिर फर्स्ट डे फर्स्ट शो के जो इंटरव्यूज वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, वो एक थोड़ा सा आपको फिर भी कम फैब्रिकेटेड चीज़ें बताते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो बहुत इंपॉर्टेंट होने लग गया है आजकल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सलमान खान की फिल्म हो चाहे किसी की भी फिल्म हो, आजकल कोई भी बंदा रिव्यू देख के नहीं जाता है ज़्यादा, कि मैं जाके ये समझ लूं कि बहुत ही अच्छा रिव्यू है तो मैं पहुंच जाऊं थिएटर के अंदर। ऐसा नहीं है, वो अपने थॉट्स का वैलिडेशन ज़्यादा करते हैं। मैं भी अगर आपको कोई रिव्यू दूंगा कल सिकंदर का, तो आप अपने थॉट को मेरे थॉट से मैच कराने की कोशिश करेंगे या किसी और से मैच कराने की कोशिश करेंगे जिसको भी आप फॉलो करते हो। वो आप एक वैलिडेशन ले रहे हो, तो कहते हैं जैसा मैं सोचता हूँ क्या ये इंसान वैसे ही सोचता है, क्या ये दो और एलिमेंट लेके आ पाया टेबल में, क्या इसने दो चीज़ें और ऑब्जर्व करी जो मैंने शायद नहीं करी, या अब जब ये बोल रहा है तो मेरे को ध्यान आ रहा है हाँ ये सब ठीक था। सिर्फ इतना ही रोल होता है यूट्यूबर्स का या फिर क्रिटिक्स का, क्योंकि जो ट्रू सेंस ऑफ सिनेमा होता है, या तो कोई ब्रांड का बंदा हो, जैसे अब आई एम नॉट जस्ट डूइंग सम चेस्ट थंपिंग, जिसने ब्रांड समझा हो, उसको पता हो फिल्म मेकिंग क्या होती है, थोड़ा बहुत मुझे हल्का फुल्का आइडिया है, कुछ एड फिल्म्स के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ तो थोड़ा बहुत आइडिया है, कुछ ऐसे और यूट्यूबर्स हैं जिनका शार्प दिमाग है वो करते हैं, या फिर जो वेटरन फिल्म मेकर्स है जो अब फिलहाल के लिए रिव्यू करने बैठ गए हैं उनको आता है, या फिर कोई पुराने क्रिटिक हैं जो कि इंडस्ट्री में रह रह के थोड़ा से सीख गए हैं, तो आप उनका थोड़ा सा वेट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को बिलीव करो या किसी को करो, लेकिन ये अभी जो आलतू फालतू शुरू हो जाते हैं ना पहले से ही, कि भाई ये हो गया वो हो गया, और फिर मजे लेने के लिए वो के आर के टाइप लोग भी आ जाते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, तभी पॉजिटिविटी आएगी। और सिकंदर एक इंपॉर्टेंट रिलीज है, ये सिकंदर का मतलब ये नहीं है कि ये सलमान खान की फिल्म है, ये अगर शाहरुख खान की भी फिल्म होती या किसी अजय देवगन की मूवी होती या फिर अक्षय कुमार की पिक्चर होती, तो जो इंडस्ट्री होती है वो जो मेन कंट्रीब्यूशन आना चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो मूवीज हो, उसमें जो सीनियर लोग हो जाते हैं, विराट कोहली यहाँ पर समझ लीजिए, यही सब विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब इसी के इक्विवेलेंट हो गए ना यहाँ पर, शाहरुख खान, सलमान खान। तो अगर ये नहीं चमकेंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते, तो आपको इनको जिताना होगा ताकि मैच जीते, यानी कि पिक्चर सक्सेसफुल हो, इक्वलेंट टू हिंदी सिनेमा डूइंग वेल, इक्वलेंट टू इंडियन सिनेमा बीइंग प्राउड कि अच्छा चलो नए बेंचमार्क आ रहे हैं, 500-600 करोड़ हो रहे हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अगर आप बोलते हैं कि ये मैच की इक्वलेंट है, एक रोहित शेट्टी है और एक समझ लीजिए आप विराट कोहली है, तो एक सलमान खान हो गया, एक शाहरुख खान हो गया, तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाए। जैसे सलमान खान ने भी एक इंटरव्यू दिया कि भाई मैं जाट की वेट कर रहा हूँ, मैं भी देखूंगा, आप लोग भी देखना, तो ये एक अच्छे इंसान की पहचान है कि वो दूसरे को भी सेलिब्रेशन के लिए, दूसरों को पिक्चर, अपने फैंस को बोल रहा है कि दूसरे की भी पिक्चर देखो, इस तरीके की भावना जो है वो एक दूसरे को पैट ऑन द बैक देके एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाली भावना होनी चाहिए, जो फैंस में नहीं है। वो फैन वॉर के अंदर लगे हैं, इतनी घिनौनी हरकतें अभी भी चल रही हैं। एस आर के वर्सेस सलमान खान, दोनों बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा विश करते हैं। आमिर खान जो है एक दूसरे के लिए अच्छा विश करते हैं, लेकिन लड़ रहे हैं। एक और इसके अंदर कमी है कि जब आपको इंडस्ट्री बड़ी करनी होती है, आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री थोड़ी सी थ्रेट के अंदर है, शायद कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है लोगों को, और नाउ यू बाउंसिंग बैक, नाउ यू बाउंसिंग बैक, हाउ विल यू बाउंस बैक? शाहरुख खान was supposed to do a tweet or post and ask to just talk something about Sikandar, right? He can just say that it is looking good. I will also watch it with my family. It gives a lot of confidence to Salman Khan fans, and even he gets a lot of respect within the SRK fan club also. तो ये होना ज़रूरी है। ऐसे ही जाट में अभी तक किसी ने नहीं बोला है कि भाई सलमान खान की पिक्चर आप देखिए। तो ये जो ईच अदर को जो कॉम्प्लीमेंट करने वाली जो बात होती है ना, ये थोड़ी सी अभी इंडस्ट्री के अंदर नहीं नजर आ रही है। बहुत लोगों ने तारीफ करी है सलमान खान की कि वो ये चीज़ करता है और कंसिस्टेंटली करता है, ये सब लोग, आप लोग भी मानोगे। लेकिन उसकी पिक्चर रिलीज होते टाइम ये ज़्यादा होता हुआ मैं देख नहीं रहा हूँ, चाहे वो साउथ के लोग, तो मैं बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड हूँ कि जब छावा जैसी मूवी के अंदर वो सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा नहीं आए हैं। ओरिजिनल लैंग्वेज में आप बोल लीजिए जो भी बोल लीजिए, वो थोड़े मिनिस्क्यूल नंबर ही हैं, लार्जर स्केल के अंदर नहीं आए हैं। जब हिंदी ऑडियंस इतना ओपन माइंडेड है तो वो नहीं है, हिंदी ऑडियंस अपने लिए ही नहीं इतना ज़्यादा ओपन माइंडेड है, अपने स्टार्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फिर। तो टू कंक्लूड, वन, that all these big stars should go and request their fan base that go watch this movie, celebrate this movie, whatever they want to say। और दूसरा ये कि हैव कॉन्फिडेंस इन सलमान खान स्टारडम। अगर किसी को 22,000 शोज मिल रहे हैं, 5500 22,000 स्क्रीन पे वो 5500 स्क्रीन के अंदर रिलीज हो रहा है, 22,000 शोज मिल रहे हैं इंटरनेशनली, 3500 स्क्रीन के अंदर उसकी पिक्चर रिलीज हो रही है, तो कोई तो बात होगी जो ट्रेड या फिर एग्जिबिटर्स जो हैं वो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो स्टारडम ही होता है, ऐसा नहीं है कि कोई स्टारडम लूज हो गया है।
तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट मेरा टू बिट इसके अंदर यही है कि 30+ उसकी ओपनिंग होगी ही होगी कल, और ज़बरदस्त तरीके से होगी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो कोई भी नहीं बात कर रहा है। देखो, ईद डिक्लेयर हो गई है और वो हम मंडे को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम संडे की नाइट शोज, इवनिंग और नाइट शोज के अंदर ही आप देखना कितना फर्क आ जाएगा। बम्पर तरीके से लोग जाके इसको उड़ा देंगे एकदम, और मेरे हिसाब से जो मंडे वाला दिन होगा 50-55, कुछ भी अमेजिंग सा कोई नंबर आ सकता है। बट इस मूवी को अगर सक्सेसफुल होना है, और एक जो शाहरुख सलमान खान का जो एक जिंक्स है कि भाई ये रेस 3 से या फिर किसी का भाई किसी की जान से बाहर आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, उसके लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो के वो जो पॉजिटिव रिव्यूज हैं वो आने हैं। और इसके लिए मैं बता दूं, थोड़ा कम्युनल तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी है समझना। जो पहले लोग देखने जा रहे हैं वो थोड़े से नॉन मुस्लिम कम्युनिटी होंगी, क्योंकि उनकी प्रेयर्स अभी तक हुई नहीं होंगी क्योंकि मुस्लिम्स की, तो वो इसलिए नहीं जाएंगे, वो जाएंगे लार्जली संडे नाइट को या फिर मंडे को। उससे पहले तो नॉर्मल जनता जनार्दन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बाकी लोग चले जाएंगे ना मुस्लिम्स को छोड़ के। तो वो जो अपना व्यू देंगे वो न्यूट्रल व्यू देंगे कि भाई हमने देखी पिक्चर और उनको अगर पसंद आ गई, और फिर उसके बाद ईद आ गई, फिर एक जो वेव आएगी, जो सपोर्ट आएगा मुस्लिम कम्युनिटी का भी, वो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। और वैसे मैं ये आर्टिस्ट के बीच में हिंदू मुसलमान लाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिग्रेडेड सी बात है, बिकॉज आर्टिस्ट जो होते हैं ना कभी भी जो रिस्पेक्ट गेन करते हैं ऑडियंसेस के अंदर, कभी भी हिंदू मुसलमान करके तो आज तक तो कोई ऐसा ऑडियंस ने किसी को भी स्टार नहीं बनाया। और आज के टॉप 3 जो स्टार्स हैं वो खान जी हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, वो हिंदू नहीं है, लेकिन उन्होंने रिस्पेक्ट अपनी कमाई अपने काम से। और शायद ये पिक्चर भी अपने काम या फिर अपनी अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स की वजह से चलेगी। आप क्या सोचते हो इस सब कॉन्वर्सेशन के बारे में? कोई काफ़ी सारे एस्पेक्ट इस फिल्म के बारे में हमने डिकोड करे हैं कि सलमान खान की फिल्म्स का कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है आज की डेट में लोगों के ऊपर, फैंस क्या सोचते हैं, फैंस की जो वॉर है वो सोचते हैं, कम्युनल कोई फैक्टर है इसके अंदर, क्यों ये ईद के ऊपर ही रिलीज होती है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं हमने सारे डिस्कस एस्पेक्ट्स को खोलने की कोशिश करी है। और ये भी कोशिश करी है कि डे 1 का कितना हो सकता है और डे 2 कितना इंक्रीज लेके आएगा, ये सब बातें हमने करी हैं। ये सबका समरी मैंने लास्ट में इसलिए कर दिया ताकि आप अपनी प्रतिक्रिया भी इजीली रख पाओ। बट डरने का नहीं है, मोटे मोटे बात ये, जो भी लोग सोच रहे हैं कि भाई भाई का टाइम खत्म हो गया, ये सब हो गया, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये भाई को सिर्फ एक चीज जो डुबा सकती है, वो सिर्फ एक ही चीज डुबा सकती है, वो है वो खुद। अगर ये मूवी ठीक नहीं बनी है, ओनली देन ही विल सी सम रबिश नंबर्स, अदरवाइज तो ऐसा नहीं है कि उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता, एक्सेप्ट साउथ। साउथ तो अपनी किसी की ट्रिप के ऊपर है।